फैंसी गारमेंट लाया है खास शादी के मौके पर दूल्हा के लिए स्पेशल सूट, कुर्ता पाजामा, शेरवानी, जोधपुरी, 3 पीस 2 पीस कोट पैंट जो आपको दे अलग ही एहसास, शादी के यादगार लम्हों को बनाए और भी खास। हमारा पता फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इसमें ये दो लोग जो थे, मोहम्मद आमीन, मोहम्मद हसन, रहने वाला ये अहमद रज़ा कॉलोनी दरेगांव का था, कंप्यूटर ऑपरेटर था ये। और एक दूसरा शख्स था अतीक अहमद मोहम्मद याकूब, ये रहने वाला मर्चेंट नगर का था। एक्चुअल पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से ये लोग एजेंट थे। पुलिस के कहने के मुताबिक ये लोगों ने जन्म दाखला जिसको भी बनवाना था वो लोगों से कुछ पैसा लेके और कुछ बोगस डॉक्यूमेंट तैयार करके उनकी डुप्लीकेट दस्तखत करके तहसील कचहरी में डॉक्यूमेंट दाखिल किए और वहाँ से जन्म दाखला ये लोगों ने हासिल किए थे। ऐसा पुलिस का इस मामले में ये दोनों शख्स के ऊपर आरोप था। ये लोग पहले से छावनी पुलिस स्टेशन के CR नंबर 51 और 40 इसमें पहले से ये लोग अरेस्ट थे। पुलिस ने इनको कोर्ट से ट्रांसफ़र करवा के और 11 तारीख को इनको अरेस्ट बताई। कोर्ट के सामने यहाँ पर हाजिर करने बाद 14 तारीख तक इनको पुलिस कस्टडी दी गई थी। और पुलिस कस्टडी देने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन का काम था पुलिस ने वो पूरा की। उसके बाद इनको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया। अब इनके ऊपर जो आरोप थे उस आरोप के मुताबिक अभी तक के जो भी लोगों की जमानत हुई थी वो ऐसे लोग थे कि भाई जिन्होंने जन्म दाखला अपने खुद के लिए या कोई रिश्तेदार के लिए बनवाया, ऐसे आरोप थे। जन्म दाखले मामले के अंदर पहली बार इस मामले में जो एजेंट थे उन लोगों को पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जब यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी में लिया, उस वक्त हमने ज़मानत की एप्लीकेशन रखी और कोर्ट को ये बताया था कि इस मामले में हमारी कस्टडी की आगे ज़रूरत नहीं है और हम लोग किस तरीके से इस मामले में ज़मानत पे रिलीज़ किया जाए, उस ताल्लुक से यहाँ पर बहस हुई। बेल एप्लीकेशन हमारा आने के बाद कोर्ट ने जो आयो थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनका से मंगवाया, फिर सरकारी वकील का से मंगवाने के बाद कोर्ट के सामने बहस इस तरीके की हुई कि हमने ये बताया कि भाई हम इस मामले के अंदर हमारे ताल्लुक से कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसके ताल्लुक से हमको इस मामले में जेल में रखा जाए। हमारे ताल्लुक से पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। पुलिस को हमने पुलिस कस्टडी में पूरा कोऑपरेट किया है और इसके अलावा आगे भी हम लोग ज़मानत पे छूटने के बाद पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बात सुनते हुए इनको 15,000 की बेल पे रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया हुआ है। आज ही ऑर्डर हुआ और कोर्ट ने ये लोगों को 15,000 की ज़मानत के ऊपर आज रिलीज़ कर दिया CR नंबर 183 में। सर, जन्म दाखला मामला शुरू होता है बांग्लादेशी रोहिंग्याई के नाम से, मगर इतने अरसे में कहीं भी जो है वो चीज़ साबित नहीं हो सकी और वो मामला जो है टाटा फिक्स हो गया। मगर उसके बावजूद भी करीब करीब 8 महीने से जो है 2 खवातीन, एक स्टूडेंट और दीगर कई लोग जो है वो जेल की सोबतें झेल रहे हैं। क्या वजह है कि अब तक जो है उन लोगों की चार्जशीट फाइल होने के बाद भी अब तक उन लोगों की जो है वो जमानत नहीं हो पाई है? रुकावट कहाँ पर आ रही है? उनके ताल्लुक से हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल कर दिया है। बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद में इन लोगों तरफ से हमने आर्गूमेंट भी कोर्ट के सामने हमारा कंप्लीट किया हुआ है। हमारा आर्गूमेंट होने के बाद इसमें जब सरकारी वकील का आर्गूमेंट और पुलिस ऑफिसर का जो भी कागजात वगैरह देखने की जो प्रोसीजर थी वो कोर्ट में चल रही है। अब हो रहा है ये कि भाई सरकारी वकील तरफ से इस मामले में बहुत सारे कागजात कोर्ट को बताए गए। हर वक्त हम लोग, मैं और मेरे साथी जो है
वो कोर्ट को ये चीज़ बता रहे हैं कि वो जो 2 खवातीन जेल में है, एक तो वो अनपढ़ है, दस्तखत वगैरह नहीं कर सकते, उनके ऊपर जो आरोप है बहुत लिमिटेड है। एक खवातीन के ताल्लुक से तो ऐसा है कि कुछ कागज़ के ऊपर उसके शौहर का नाम लगा है, कुछ कागज़ के ऊपर उसके बाप का नाम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये नाम के अंदर तफावत बोल के पुलिस ने उनको आरोपी की। कोर्ट की नज़र में हमने बार बार ये बात ला कर दी है। दूसरी जो खातून है उसके ताल्लुक से भी ऐसा है कि भाई जन्म दाखला बनाने में उसने जो है तो एक शख्स को दे दी कि भाई मेरा जन्म दाखला बनाना है, वो पढ़ी लिखी नहीं होने के ताल्लुकात से जो भी है वो शख्स ने जन्म दाखला उसका बनवा के ला कर दिया, उसको भी पुलिस ने आरोपी की है। अब ऐसे मामले में ये दोनों खवातीन के ताल्लुक से जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गया तो अब जो बहस चल रही है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस के हाथ भी नहीं लगे हैं। अब क्यों नहीं लगे इसका मुझे कोई इल्म नहीं। कोर्ट ने वो 2 डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से कल हम लोगों को बुला के बताया कि भाई तुम एप्लीकेशन जो है, इन्होंने महानगर पालिका के अंदर जो एप्लीकेशन दी है वो एक एप्लीकेशन और एक कोई एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन के बारे में पूछा जो चार्जशीट में पुलिस ने फाइल किया है क्या। हमारे रिप्लाई में हमने कोर्ट को बताया कि भाई ऐसे कोई एप्लीकेशन हमारे वहाँ पर दाखिल नहीं है। ये चीज़ ऐसी है कि भाई कोर्ट इसके अंदर काफ़ी डीप में जा रही है, बहुत ज़्यादा कोर्ट इसके अंदर डॉक्यूमेंट का इन्वेस्टिगेट कर रही है कि भाई क्या इनके खिलाफ में पुरावा है ऐसा। लेकिन एक बात मैं आज बता रहा हूँ आपको कि वो दोनों जो लेडीज़ अंदर है जेल में, उनकी ज़मानत इंशाल्लाह यही मालेगांव से हो जाएंगी ऐसी उम्मीद है। बाकी लोगों के ताल्लुक से भी हमारा आर्गूमेंट हो गया। अब सरकारी वकील के जो आर्गूमेंट हुए हैं उसमें कोर्ट को जो चीज़ें हमसे पूछना है रिप्लाई में, वो चीज़ हमसे पूछ रही है, टाइम टू टाइम हम वो चीज़ का रिप्लाई दे रहे। अच्छा, और जी। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी एक फैसला आया था, एक शख्स की जमानत हुई तो उसमें कहा गया था कि जन्म दाखिला मामले में किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता, ऐसी हमारी मालूम। तो क्या वो हवाला जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी जो है इस अदालत में, इस कोर्ट में काम नहीं आ रहा है, क्या एप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्या है? नहीं, वो तो काम में आ रहा है, लेकिन अब उसमें एक बात और ऐसी है कि जो शख्स अंदर है इनके ऊपर आरोप कुछ ऐसे लगे हुए हैं, कुछ लोगों पे आरोप ऐसे है कि उन्होंने कुछ बोगस ही म्यूनसिपाल्टी से ये लिए लेटर कि भाई हमारे जन्म की नोंद नहीं है, वो चीज़ का रिकॉर्ड म्यूनसिपाल्टी में नहीं है, इसीलिए उनको आरोपी किया गया। कुछ लोगों पे आरोप ऐसे है कि भाई जिसके नाम का तुम जन्म दाखला निकाल रहे उसकी कहीं से कहीं दस्तखत नहीं, एजेंट लोगों ने अपनी दस्तखत किए हुए हैं और उन एजेंट लोगों ने ही डुप्लीकेट दस्तखत करके मैटर जो है वो फाइल किए, ऐसे आरोप है। तो वो चीज़ और ये थोड़ा मामला और थोड़ा अलग इस तरीके से हो गया कि इसमें कुछ आरोप डुप्लीकेट पेपर बनाए इस तरीके से पुलिस ने लाई है। उसके अलावा कुछ लोगों के ऊपर ऐसे भी आरोप है कि ये लोगों ने म्यूनसिपाल्टी के और तहसील कचहरी के कुछ अधिकारी को पैसा भी दिया ये जन्म दाखिले तैयार करने के लिए, ऐसे भी आरोप लगे हुए हैं। इसीलिए दोनों मामले कुछ अलग है, तकलीफ यहाँ पर आ रही है।